दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। मायावती के बारे में खबर ये आई, आप सुन चुके होंगे कि फारूक अब्दुल्ला ने शायद उनको फ़ोन किया, कई सारे बड़े चैनल्स पे खबर है, और 40 सीटें उन्होंने मांगी हैं। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि मायावती अगर गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती हैं तो ये समझ लीजिए ताबूत में आखिरी कील लग जाएगी। वो विपक्ष जो बिखरा हुआ था 62-63% वो तो इकट्ठा हो जाएगा, और वहाँ 37% जो एनडीए को वोट मिला था वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नितिन गडकरी को ले लीजिए या वहाँ के नेता ले लीजिए, वो मोदी जी को ज़्यादा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये खबरें बड़े आम हैं। लेकिन क्या मायावती जी को ये 40 सीटें दे देगा गठबंधन, या मायावती आ जाएंगी? और अगर आ भी गई तो क्या भरोसा है मायावती कब कहाँ चली जाएं? क्योंकि पुराना तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा था नहीं। ये एक दो चीज़ें फांस रह गई हैं गठबंधन में। दर्शकों मैं आपको बताऊं, एक शरद पवार, एक केजरीवाल और एक मायावती। बाकी गठबंधन में सीटों को लेकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, वरना पूरा रास्ता साफ है। ये तीसरी मीटिंग 3 महीने में हालात ये हो गए हैं, तीसरी मीटिंग होने जा रही है कि गठबंधन को और एनडीए को जो गोदी मीडिया है वो लगभग 41 और 43% वोट दे रहा है। ये बात अलग है कि सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन 41 और 43% में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये तो गोदी मीडिया दे रहा है 41 और 41% इंडिया को। कब बना है इंडिया यानी कि गठबंधन? अभी तीसरी मीटिंग होने वाली है। 12 जून को पहले डेट थी, 23 जून को पटना में हुआ है। बहरहाल मैं मायावती को बताना चाहता हूँ कि मायावती अगर आती हैं तो ये फ़ायदा होना है, और अगर मायावती मिसाल के तौर पर टूल्स बन जाती है तो फिर क्या इलाज है मैं बताता हूं दर्शकों। देखिए, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि देश के अंदर ऐसा नहीं है, मैं आपको बता चुका कि पूरी देश में दलितों की नेता अगर कोई बड़ी हैं तो वो मायावती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बंगाल में इफेक्ट नहीं है उनका, पंजाब में इफेक्ट नहीं है उनका, महाराष्ट्र में इफेक्ट नहीं है उनका, वहाँ अलग लोकल छत्रप हैं। ऐसे समय में अगर कांग्रेस थोड़ा सा मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके एक ऐसे फेस के रूप में वो दिखाए कि आप अगर उत्तर प्रदेश में हमारे साथ नहीं है तो बाकी जगह, पंजाब में 31% दलित है, लगभग 23% बंगाल में है, कहां पर नहीं है दलित बताइए आप मुझे? आंध्र प्रदेश में 16% है। और इसी तरह से दर्शकों मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, बहुत बड़ी तादाद है। तो दर्शकों बात यह कि ये दलितों के नेता के रूप में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे रूप में निकलते हैं कि देखिए मायावती जी हमारा साथ नहीं दे रही हैं, और दे रही हैं तो थोड़ा सस्पेक्टेड है। ऐसे समय में 27% बंगाल में मुस्लिम है और लगभग 23% जो है वहाँ दलित है, 50%, तो ये वोट हो जाता है। मैं जब भी कभी सर्वे करता हूँ दर्शकों में ये कहता ही नहीं कि मोदी जी की क्या लोकप्रियता है, राहुल गांधी की क्या है। मुझे तो इतना मालूम है कि 19% उत्तर प्रदेश का मुसलमान या 14% पूरे देश, 15% पूरे देश का मुसलमान वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। उत्तर प्रदेश में 11-12-13% दलित वोट वो मायावती को आज भी नंबर 1 मानता है। लोक दल में थोड़ा बहुत जाट वोट जाता ही है। ऐसे ही बनिया वोट, ठाकुर वोट ये भारतीय जनता पार्टी में जाता, समाजवादी में नहीं जाता। ये एक लोकल और एक बहुत आम सा गणित है। कभी कभी इस पे थोड़ी सी पॉलिश लगा दी जाती है पर्सनैलिटी की। तो अब गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी तो लगभग देखो बराबर आ चुकी है। आरएसएस बौना हो चुका। सिर्फ मोदी जी की एक पर्सनैलिटी है जो वो दिखाना चाहते है भी हिंदी पट्टी में तो है, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री पद में के दावेदार आज भी नंबर 1 है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि ये जो समीकरण है ना, इन्हीं समीकरणों से सरकारें बनती हैं। खाली हिंदुत्व पर सरकार नहीं बनाती है भारतीय जनता पार्टी, जातिगत केमिस्ट्री भी बनाती है। छोटे छोटे दलों से अमित शाह जो है ना फैसला करते हैं। ओपी राजभर हुए और ये जो अभी दारा सिंह चौहान हुए, तमाम लोगों को क्यों लगा ये 1-2 सीटों के नेता हैं? क्यों? चूंकि वो जानते हैं कि इनकी पोजीशन क्या है, निषाद की पोजीशन क्या है। वो ऐसे लोगों से करते हैं कि 2-2, 3-3 सीटों पे, 4-4 सीटों पे। क्यों नहीं गया ब्रजभूषण जेल आज तक? बताया जाता कि 8 लोकसभा सीट पर उसकी, ऐसा कहा जाता है 8 लोकसभा सीट पर उसकी पकड़ है। तो ये जातिगत समीकरण को आप जो है नकार नहीं सकते। मैं मायावती जी पर आ जाता हूं। तो मायावती जी 40 सीटें मांग रही, भले वो 20 मिल जाएं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं दर्शकों, ऐसे समय में कांग्रेस जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, मैंने पिछले एपिसोड में कहा, लंबी लकीर खींच रहे हैं, ऐसे समय में पूरे देश का मुस्लिम कांग्रेस की तरफ देख रहा है। दलितों को मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे करके अगर वो थोड़ा सा ऐसा काम करते हैं कि वो देश के अंदर बताएं, संयोजक बनने की मुझे लगता है कि उन्हीं को बनाया जाएगा और बनाना चाहिए। वो बहुत ही कुशलता से कांग्रेस को चला भी रहे हैं।
चूंकि नीतीश कुमार थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं कि संयोजक नहीं बनना चाहते, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छे। और एक चौथी बात, राहुल गांधी का कद पहले से बढ़ चुका है, उनको वाकई अब पीएम का कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ पर्सनैलिटी की रह गई है। मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी तो लगभग चुनाव हार चुकी है। 3 महीने में 41% इंडिया को वोट मिल रहा है उनके ही अनुरूप, और 43 एनडीए को मिल रहा है, और आरएसएस पीछे हट चुका है। मैं आपको बताऊं, चूंकि नितिन गडकरी की लड़ाई जग जाहिर है। प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी की एक बात आपको और याद दिलाता हूं। महाराष्ट्र जब वो जाया करते थे तो एक ज़माने में खबर है कि ये भागवत साहब ने अपने 2 दूतों को भेजा, दूत कि जब आप आते हैं तो ज़रा अच्छा नहीं लगता, आपकी जो मातृ संस्था है वहाँ आ जाया कीजिए नागपुर। तो प्रधानमंत्री जी ने उस ज़माने में ये कहा, जैसा कि राजनीतिक गलियारों में उड़ती है बात, कि भागवत दरअसल छोटे हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो मैं आरएसएस का मुखिया होता, उनको मुझसे मिलना चाहिए। जब भी पता चल गया था कि वो आरएसएस को भी ऊपर उठ चुके हैं और मोदी जी उठ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में प्रधानमंत्री पद पर हिंदी बेल्ट पे कम से कम वोट उन्हीं के नाम पे दिया जाता है, वो चाहे गोदी मीडिया कितना भी प्रोपेगेंडा करे। रही बात इसकी कि ये महंगाई, ये बेरोजगारी, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आप यूपीए के समय चले जाइए, किसी और समय चले जाइए, जो भी रोया पिछले टाइम को रोया है। कोई नहीं कहता अरे साहब बड़ा मंदा खराब है, अरे काम बड़ा मंदा, हमेशा यही कहते हैं। हालांकि ये कागजों पे भी है, साबित है, लेकिन बेरोजगारी पर, महंगाई पर सरकारें नहीं जाया करती, ना आया करती हैं। कभी कभी हुआ करता था, पुराना वक्त होता था, 1-2 अपवाद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर तो लहर होती है। इंदिरा जी के खिलाफ है तो आ गए जेपी को टाटा चलाते थे क्या कोई, मगर वो आ गए, निकल कर आ गए, चूंकि खिलाफ हो गया था ज़माना। ऐसे ही दर्शकों, ये राहुल गांधी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। 14% जहां लोग उनको कहा करते थे कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं, 26-27 में हैं। मोदी जी थोड़े ही नीचे आए हैं, लेकिन अब भी वो 40-45 के करीब हैं शायद। बहरहाल मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ मायावती के बारे में, कि ये वोट आ जाता तो बहुत अच्छा, लेकिन ये अपनी बार्गेनिंग करेंगी। ऐसे समय में अखिलेश, मेंढक होते हैं ना, जब तोलते हैं तो एक मेंढक कूद के चला जाता है, उसको तोलना मुश्किल होता है। तो ये 1-2 प्रदेशों में ऐसा होगा, जैसे केजरीवाल करेगा ऐसा, जैसे अखिलेश यादव करेंगे ऐसा। लेकिन कांग्रेस में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2009 में 20, 22, 18 सीटें लेकर आ गई थी, चूंकि पिछड़ों को जोड़ लिया था, मुसलमान भी जुड़ गए थे, चूंकि मुलायम सिंह कल्याण सिंह के साथ चले गए थे। इस समय मुस्लिम वोट कांग्रेस पर जाने को तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि यार कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह की तुष्टीकरण और जिस तरह से जगह जगह पर धर्म के नाम पर मस्जिदों पर, मज़ारों पर हमले हैं, इससे मुसलमान आजिज़ आ चुका है। हालांकि एक प्रोपेगेंडा ये भी चलाया जाता है, एक बहुत बड़े मुझसे बता रहे थे कि 3 करोड़ मुसलमानों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब 19 करोड़ 20 करोड़ तो मुसलमान हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा अपने हैदराबाद के दौरे में कि साहब वहाँ पे 6-7% जो है हमें वोट मिला, तो ये पसमानदा को अपनी तरफ कर लिया जाए। इसका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है। मुझे तो सीधा सीधा लगता है 15-20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। हालांकि 1911 में जो है, बता दो, जो 2011 में हुई है काउंटिंग, उसके हिसाब से तो वो 16-17 करोड़ थे। अब वो 140 हो गए, तो 15-20 करोड़ के करीब हो जाते हैं। अब उसमें से लगभग 14 करोड़ करीब ऐसे लोग हैं जो वोटर्स हैं, बाकी बच्चे और छोटे नाबालिग होंगे, 15 करोड़ होंगे मान लीजिए। इसका डाटा नहीं है मेरे पास। अब 15 करोड़ में 60% वोट अगर पड़ गया तो कितना हो गया? 8 करोड़ हो गया, 9 करोड़ हो गया। अब 9 करोड़ में से 3 करोड़ वोट मुसलमानों का वहाँ चला गया है, संभव है, दिखाई दे जाता। हाँ, महिलाएं वोट ज़रूर देकर आई हैं, मान लीजिएगा। ये थानों के अंदर जो महिला डेस्क बनाया गया है ना, इसके अंदर इनको पता चल गया आपके घरों में घुस गई है भारतीय जनता पार्टी। ये मैं आपको एक खास वर्ग से मुखातिब हूँ। चलिए इसके बारे में मैं कोई और बात बताऊंगा। मायावती जी के बारे में मैं बता रहा था कि ऐसे समय में मल्लिकार्जुन खड़गे को एक ऐसा राष्ट्रीय दलित नेता के रूप में बड़े एग्रेसिव रोल अगर अदा करने लगे कांग्रेस, तो मैं आपको बताऊं दर्शकों के, पहले भी पंडित, दलित और मुस्लिम वोट ही हुआ करता था कांग्रेस पे जब ये सरकारें चलाती थी और आया करती थी, और बाकी 20-22% वोट तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 30 साल से मिल रहा है लोकसभा में। कोई नई बात थोड़ी है। तो बड़ी खबर यह है कि मायावती के मुंह से निकली है बात, ऐसा चर्चा है। लेकिन अगर वो नहीं भी मानती हैं तो मेरी नज़र में ये बात है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, और कांग्रेस इस तरफ काम भी शायद करेगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।